नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 7 पौधों को जानिए। इस पाठ के अंतर्गत अपन पहले पौधों के प्रकार, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में पढ़ चुके। अब अपन पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पौधों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे तना, जड़, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि। आप अपने दैनिक जीवन में पेड़ पौधों को देखते हो तो उसमें ये विभिन्न भाग पाए जाते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तने के बारे में कि तना क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो तना पेड़ पौधों का कठोर भाग होता है तथा तना पानी एवं भोजन को शाखाओं तक लेके जाने का कार्य करता है। अगर हमें सामान्य भाषा में प्रश्न पूछे कि तना क्या कार्य करता है तो हम कह सकते हैं कि तना पानी तथा पानी के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं वह उसे अवशोषित कर या उसका संवहन कर शाखाओं तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि तना कैसे पानी को अवशोषित करता और शाखाओं तक पहुंचाता है। तो उसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। हम एक ग्लास लेंगे, उसे आधा पानी से भरेंगे, जल में कुछ लाल शाही की बूंदें डालेंगे। अब हम एक शाखीय पौधा लेंगे और उसे पानी की ग्लास में रखेंगे। वह एक दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। जब हम दूसरे दिन इसका अवलोकन करेंगे, हम उसे देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि लाल रंग तने की सहायता से ऊपर चढ़ता है तथा कुछ शाखाओं में हमें लाल रंग दिखाई देता है। यदि हम इसे लंबे समय के लिए छोड़ दें तो हम देखेंगे कि जो लाल रंग या जो पानी है वो शाखाओं से पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो हमें क्या करना है, हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर पानी डालेंगे और उसमें किसी भी प्रकार का रंग डालेंगे। हरा रंग नहीं डालेंगे। लाल वर्णक या लाल रंग अपन इसलिए लेते हैं ताकि वह हमें आसानी से दिखाई दे। तो हम उसमें लाल शाही डालेंगे जिससे पानी का कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब हम इसमें एक शाखीय पौधा जिसके अंदर शाखाएं निकली हुई होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसे हम ग्लास में डालकर छोड़ देंगे। जब हम दूसरे दिन इसको देखेंगे तब हम पाएंगे कि जो लाल कलर का वर्णक है वो हमको पौधे की शाखाओं के अंदर दिखाई देता है। और अगर हम इसे लंबे समय के लिए मतलब 10 दिन, सप्ताह भर, 15 दिन के लिए छोड़ देंगे तो हम पाएंगे कि फिर ये वर्णक या ये लाल कलर हमको पत्तियों के अंदर भी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि शाखाओं का अगला भाग कौन सा होता है, शाखाओं में क्या निकली हुई होती है, पत्तियां निकली हुई होती है। तो शाखाओं से पानी कहाँ जाएगा, फिर पत्तियों में, तो वो हमको पत्तियों में भी दिखाई देने लग जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, अगर हम इस तने को काट कर इसकी स्लाइड बनाए, तने का पतला भाग काट कर उसको स्लाइड के ऊपर रख कर अगर हम इसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हम उस स्लाइड के अंदर क्या पाएंगे कि हमको लाल वर्णक दिखाई दे रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं बी चित्र में कि आपको लाल वर्णक उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। संवहन करना मतलब उसको ऊपर से नीचे लेके जाना। लाल शाही की भांति जल में विलीन जो भी खनिज पदार्थ है या जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो जल के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होता है वो तने के साथ कहाँ चला जाता है, शाखाओं में और फिर पत्तियों में चला जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पत्ती के बारे में। पेड़ पौधों का अगला भाग पत्ती। पर्णवृंत, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। मतलब पत्ती का वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ होगा, पेड़ के तने से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाएगा, पर्णवृंत। फिर फलक, पत्ती के हरे चपटे भाग को क्या कहेंगे, फलक कहते हैं। शिराएं, पत्ती में जो रेखित संरचनाएं होती है, पत्ती में बहुत सारी रेखाएं पाई जाती है, तो उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, शिराएं। अब आता है मध्य शिराएं। तो पत्ती के बीच में एक भाग होता है या बीच में एक मोटी सी शिरा होती है, उसे हम कहेंगे मध्य शिरा। फिर शिरा विन्यास, पत्ती के अंदर शिराओं का बहुत सारा जाल पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे,
शीरा विन्यास। तो पत्तियों पर शीराओं द्वारा बने हुए जालिका रूपी संरचना को क्या कहते हैं? शीरा विन्यास कहते हैं। अब आगे हम चित्र में देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा पर्णवृंत। तो पत्ती का वह भाग जो कि किससे जुड़ा हुआ है? तने से। तो पत्ती का कौन सा भाग तने से जुड़ा हुआ है? ये भाग तने से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोला है हमने? पर्णवृंत बोला है। फिर आगे अपन ने पढ़ा था फलक। तो पत्ती का जो चपटा भाग होता है, मतलब पीछे की तरफ का जो चपटा भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। फिर हमने पढ़ा शिराएं। तो पत्ती में बहुत सारी शिराएं पाई जाती है। आपको ये लाइनें दिख रही है बहुत सारी, ये सब क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। फिर हमने पढ़ा मध्य शिरा। तो पत्ती के अंदर बीच में एक मोटी सी लाइन पाई जाती है, मोटी सी शिरा पाई जाती है। ये पत्ती के अंदर बीच में एक मोटी सी शिरा पाई जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? मध्य शिरा कहेंगे। फिर आता है शिरा विन्यास या शिरा जाल। तो पत्ती के अंदर शिराओं का बहुत सारा जाल पाया जाता है। ये मैं बना रही हूँ ना, ये इसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी शिराएं होती है, तो ये पूरा जाल रूपी होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये पत्ती की संरचना है। अब आप इस संरचना को कैसे समझाओगे या कैसे आप पता करोगे? तो आपके लिए एक गतिविधि है कि आप एक पत्ती लेना, उसे कोई भी कागज के नीचे रखना और पेंसिल को तिरछा करके उसके ऊपर रगड़ना। तो आप देखोगे कि जो पत्ती का जो चित्र है वो कहाँ बन जाता है? उस पेपर के ऊपर बन जाता है। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, पेपर के नीचे सिक्का रखते हैं और उसके ऊपर पेंसिल रगड़ते हैं, तो वो सिक्का उस पेपर पे बन जाता है। वैसे ही अपन को क्या बनानी है? पत्ती बनानी है। एक ड्राइंग शीट के नीचे क्या रखना है? पत्ती को रखना है और उसके ऊपर पेंसिल रगड़नी है। तो हम देखेंगे जो पत्ती का जो चित्र है, पत्ती की जितनी भी शिराएं है वो किस पे बन जाएगी? पेपर पे। तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई देगी। तो आप पता लगा सकते हैं कि पर्णवृंत कौन सा है, मध्य शिरा कौन सी है, शिरा कौन सी है और शिरा विन्यास कौन सा होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं और आगे हम जड़ है या जो पुष्प है, फल है, इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब आपको अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। तना क्या कार्य करता है? शिरा विन्यास किसे कहते हैं? मध्य शिरा किसे कहते हैं? धन्यवाद।